आज गांधीनगर स्थित अग्रवाल सेवा सदन में विप्र फाउंडेशन द्वारा नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी हरिकिशन मुदगिल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी हरिकिशन मुदगिल ने कहा कि शिक्षा ही विकास के नए द्वार खोलती है। उन्होंने कहा कि समाज को मिलकर एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनके घर के पास ही शिक्षक, भवन एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा परिवार में माता-पिता भी बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर लगाएं तथा उनको अपने पुरातन संस्कारों से अवगत करवाएं। उन्होंने इस आयोजन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से आए गणमान्य नागरिकों, संस्थाओं व संगठनों का आभार व्यक्त किया। हरिकिशन मुदगिल ने कहा कि वे समाज की भलाई के लिए यथासंभव अपनी ओर से प्रयास करेंगे। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के संरक्षक रामकिशन शर्मा व जिला प्रधान अजय कौशिक ने कहा कि हरिकिशन मुदगिल इस नियुक्ति से पहले भारतीय सेना में रहकर देश सेवा कर चुके हैं। उनकी कामयाबी से समाज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत और लगन से अपने परिवार, गांव और देश का नाम गौरवान्वित किया जा सकता है। और हमारा क्या चित्र मैं पूरे हरियाणा के बारे में बात करूं, आर्थिक रूप से हम पूरी तरह से आगे हैं राष्ट्र में, लेकिन सामाजिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, इसे कोई मना नहीं कर सकता। और सामाजिक रूप से जहां पिछड़ेपन की बात आती है तो वहां पर लड़कियों की शिक्षा और अन्य शिक्षा के बारे में, चाहे भले लड़कों की शिक्षा क्यों न हो, उसके बारे में हम अभी पिछड़े हुए हैं। अगर हम पीढ़ियों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। अगर आप राष्ट्र में सामाजिक कल्याण लाना चाहते हैं, अगर आप क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं तो शिक्षा अति आवश्यक है। और शिक्षा भी केवल मौलिक शिक्षा नहीं, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा। इस सभा में शिक्षक बैठे हैं, इस सभा में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, इस सभा में वकील बैठे हैं, अनेक संगठनों के पदाधिकारी बैठे हैं। तो ये हम सब का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शिक्षा को बढ़ाएं। विप्र फाउंडेशन, ब्राह्मण सभा, इन लोगों ने सम्मान किया, मैं आभारी हूं उनका। लेकिन मैं इनसे उम्मीद करता हूं, इन संस्थाओं से और बाकी भी समाज की संस्थाएं हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक कोर्स ऐसा तैयार करें जिसमें स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से हम धन का या कुछ भी वित्त का अर्जन करें, और जो मेधावी छात्र हैं उनकी शिक्षा के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को शामिल करें और पूरी तरह से अपने आप को उनमें लगाएं। शिक्षा बदल सकती है, शिक्षा परिवार को बदल सकती है, शिक्षा समाज को बदल सकती है और शिक्षा पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। मैंने अगर आज मैं कुछ हूं तो निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग है, पिताजी का है, भाई का है, हर किसी का है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को कहूंगा आप सभी ने मुझे दिया है तो शिक्षा दी है, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा दी है। तो मैं यहां पर माताएं भी हैं, वो पिता भी हैं जिनके बच्चे अभी 7वीं 8वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में हैं। उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लक्ष्य छोटे न बनाएं। हमारा क्षेत्र मार यहीं पे खाता है कि हम सोच लेते हैं कि बस रोजगार परक कोई भी नौकरी मिल जाए काफी है। और शायद इस समय की परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं आप लोग सही भी हैं। लेकिन मैं जानता हूं मेरे साथी और हजारों सैकड़ों लोग मैंने देखे हैं जिनमें प्रतिभा कूट कर भरी है, लेकिन परिवार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए वो अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर देते हैं। तो आप उनको मोटिवेट करिए, उनको उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा केवल यहां तक नहीं है, आप बाहर निकलेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहां मैंने पढ़ा है, मैंने देखा सेम ग्रेजुएशन की डिग्री, मेरी वकालत की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। शायद मैं किसी दूसरे विश्वविद्यालय से पढ़ता तो मैं शायद इस बारे में सोचता भी नहीं कि मैं जज बनने के लिए तैयारी करूंगा। तो मैं आप सभी को कहता हूं कि
इस राष्ट्र में शिक्षा की वो संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मेरी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी, और शिक्षा नहीं, सामाजिक कामों के लिए मैं कहीं पर भी तत्पर रहूंगा। मैं शायद हरियाणा के किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा। यहाँ पर मेरे बड़े भाई हैं जयवीर शर्मा, ये 1 कोल डिस्टेंस दूर है। आप इनको कहिए, इनको जो कह दिया समझ लीजिए मुझे कह दिया। ये आपकी पूरी तरह से किसी भी तरह की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। और मैं जानता हूं कि आप भी सभी जानते हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, न्यायिक क्षेत्र की कुछ न्यूनताएं होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें मुझसे बन पड़ेगी शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए मैं जो भी कुछ कर सकूंगा, अपने क्षेत्राधिकार के न्याय संगत चीजें, मैं आप कभी भी निराश नहीं करूंगा। एक बार फिर से आप सभी लोग यहाँ पे आए, मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और एक बार पुनः मैं यहाँ पर जो मातृशक्ति है और एक बच्ची है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस जैसे बच्चों को हमें आगे लाना होगा और राष्ट्र की एक मजबूत आधारशिला के लिए भी अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।